पूरा गुंबद बिल्कुल नीचे गिर गया और कई कार्यकर्ता जो है उन्होंने अपनी शहादत उसके अंदर दे दी। तब गुम्बद मेरे सामने ही गिरा। एक वहां पर मुसलमान रहता था, एक घर में साइड में ही घर था उसका, मुसलमान का, उसने गोली मारी एक स्वयंसेवक को। और एक साधु था, साधु के ऊपर गुम्बद आके गिरा मेरी आंख के सामने। तो साधु वही मतलब बलिदान दे दिया, साधु मेरी आंख के सामने। मुलायम सिंह सरकार थी ना जब, उसने काफी आदमी मरवा के सरवी नदी में वो आदमी। कुछ ही घंटों के अंदर वो बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं बची। ये आंखें कितनी सौभाग्यशाली है जिसने उस कलंक को मिटते हुए भी देखा, और आज जो दिव्य भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है उसको भी वो। आज मैं रोहित पंजाब से राम मंदिर स्टोरीज के पंजाब अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं गौतम शर्मा जी, जो कि सीताराम जी के सपूत्र हैं। सीताराम जी कार सेवक के रूप में जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, योगदान दिया, और उनके साथ थे रणबीर जी। आज हम इनसे इनके जो पिताजी के अनुभव और रणबीर जी का अनुभव एक कार सेवक की तरह रहा, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। नमस्ते गौतम जी। नमस्ते रणबीर जी। गौतम जी, जब दिसंबर 1992 में यहाँ से कार सेवक गए तो आपके पिताजी और रणबीर जी गए थे। तो रणबीर जी, जब वहाँ यहाँ से आप चले, आप गौतम जी के पिताजी के साथ चले, हाँ जी। तो आपका कैसा अनुभव रहा? कैसे सीतारमन जी ने आपको संपर्क किया और कैसे आप तैयार हुए और कैसे आप गए? हम 91 से RSS को मैंने जो से जुड़ा हूँ। तो हम लोग शाखाएं लगाते हैं सभी, तो शाखाएं हमारे सीताराम जी का वहाँ परिचय हुआ। तो धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जाते परिचय बढ़ता जाता है, और राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो स्वयं सेवक है उसकी पहचान हर दूसरे के एक अंदर तक होती है। सभी घर के मेंबर एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इसलिए मतलब फिर धीरे बात करते गए। अब वो हमारी बैठक हुई थी ना संघ कार्यालय में, सोमवार के वहाँ चलना है राम मंदिर घूमने के लिए, और अयोध्या बारहवीं ढांचा दोस्त करने के लिए। फिर यहाँ से बैठक हुई, बैठक के बाद फिर नाम लिखेंगे कौन कौन जाएगा। फिर हमारा भी नाम लिखा गया उसमें। तो विजेंद्र भी बामसन और होते थे, फिर और चले गए उनके साथ, और कई स्वयंसेवक यहाँ से, मतलब कम से कम 100 स्वयंसेवक अब से गए। और गौतम जी, जब सीताराम जी यहाँ से गए तो घर का माहौल कैसे था? तो आपकी आयु बहुत छोटी रही होगी, तो आपके मन में क्या भाव था और उनके मन में क्या भाव था? कुछ उन्होंने अनुभव शेयर किया होगा, आप थोड़ा बताइए। जब यह कार सेवा दिसंबर 1992 के अंदर की घटना है, तो जैसा कि रणबीर जी ने बताया कि यहाँ से जो अबोहर से जो जत्था गया उसमें बहुत से स्वयंसेवक परिवारों के कार्यकर्ता थे और आम जन भी, क्योंकि राम इस राष्ट्र का प्रथम स्वर राम है और राम हमारे हृदयों में वास करते हैं। तो क्योंकि ये पब्लिक का कॉल था और एक जत्था अबोहर से भी गया, उसके अंदर सीताराम जी शर्मा, जिनका अभी 2 साल पहले ही स्वर्गवास हुआ, उनके जीवन के अंदर जब वो अपने उस दृष्टांत को याद करते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। और वो उस समय कहते थे, क्योंकि आज अभी 2 साल पहले ही गए, तो जब हम उनकी स्मृतियों को कलेक्शन भी कर रहे थे कुछ समय पहले और हमारे भी ध्यान में बातें कुछ आई, तो वो एक बात हमेशा कहा करते थे कि जीवन के अंदर कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं जिनसे ऐसे लगता है कि पूरा जीवन धन्य हो गया। तो जो राम मंदिर के लिए की गई कार सेवा थी और जो उनका एक कार सेवक के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर जो उनका योगदान था, उसमें वो अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना उसको मानते थे। और अबोहर से जाने के बाद जब वो कार सेवा के लिए अयोध्या के अंदर पहुंच गए, तो वो अब उनकी स्मृतियों से हमने इस बात को संकलित किया है कि जब वो कार सेवा के लिए गए तो जो वहां पर गुंबद थे, जो इस राष्ट्र के
वक्ष के अंदर जो एक कील था बाबरी नामक, उसको ध्वस्त करने के लिए कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष से अयोध्या के अंदर एकत्रित हुए। और जब वो उस गुंबद के ऊपर थे तो वो अपनी एक स्मृति बताते हैं कि हम वहां पर जब कार सेवा कर रहे थे तो मेरे बिल्कुल सामने वाला, यानी उनके सामने वाला पूरा गुंबद बिल्कुल नीचे गिर गया और कई कार्यकर्ता जो है उन्होंने अपनी शहादत उसके अंदर दे दी। और देखते ही देखते वो कहते इतना जोश था, एक तरफ तो हमारे अधिकारियों के बौद्धिक चल रहे थे और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता जय श्री राम कहते हुए बिना अपने जान की परवाह किए इस संसार के अंदर रहते हुए, माया का बड़ा असर होता है व्यक्ति के ऊपर। जीवन के अंदर मैं और मेरे की यात्रा आम जीवन के अंदर चलती रहती है व्यक्ति की, लेकिन जो कार सेवा करने के लिए कुछ गए थे वो देव योजना थी और देव कृपा थी उनके ऊपर, तभी वो अयोध्या के अंदर उस दिन पहुंच पाए। उन्होंने कहा कुछ ही घंटों के अंदर वो बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं बची वहां, और जैसे ही वो धूल दूषित हुई वहां से बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया और जो जैसे वहां से जा सकता था उसे वापस जाने की वहां से आज्ञा हुई मंच से, और सब अपने घरों को निकल गए। कुछ की रास्तों में गिरफ्तारियां हुई और जो जत्था अबोहर से गया था उसके अंदर भी वो ढूंढने में लग गए भी हमारे साथ जो गए थे वो साथी कहाँ है। तो कुछ एक ने कहा कि सीताराम जी शर्मा जो है वो कार सेवा के अंदर शहीद हो गए क्योंकि वो वहां पर उसके ऊपर चढ़े हुए थे। तो बाद में जब उन्होंने देखा भी सीताराम जी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और वहीं पर ही किसी कॉलेज के अंदर उनका जो है एक कारागृह जो है वहां के प्रशासन ने बनाया हुआ था, तो सब गले मिलके जो है आपस के अंदर रोए और बड़ी मधुर स्मृतियां थी क्योंकि देवी योजना से सब कार्यकर्ता वहां गए थे और जिस कार्य को करने के लिए गए थे वो कार्य सिद्ध हो चुका था। और अभी हाल ही के दिनों में जब अपनी वो उन बातों को याद करते थे तो वो कहते थे कि हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के अंदर हैं क्योंकि इसी योजना के लिए 76 बार युद्ध हुए, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया। उसके बाद भी जो ये सौभाग्यशाली लोग हैं, ये आंखें कितनी सौभाग्यशाली है जिसने उस कलंक को मिटते हुए भी देखा और आज जो दिव्य भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है उसको भी वो देख कर जा रहे हैं। ये उनके जीवन के जो अंतिम पलों के अंदर उनके हमने ये स्मृतियां जो है नोट की। रणवीर जी, जब आप वहां पे पहुंचे थे, आपके ध्यान से जब आप पहुंचे तो आप कहाँ रुके, खाना पीना व्यवस्था, क्योंकि ठंड थी, रहने की व्यवस्था, और वहां से जो स्थल था बाबरी मस्जिद का, वहां तक कैसे पहुंचे? वहाँ जब हम अयोध्या पहुंचे तो वहाँ स्कूल था, स्कूल में ठहरा, प्रशासन ने सब कुछ किया था, खाने पीने का और रहने का। और अगले दिन बैठक थी, बैठक में फिर वहाँ से बौद्धिक हुआ, जो सभी स्वयंसेवक थे जितने नीचे खड़े हुए थे और बौद्धिक जय श्री राम का नारा लगाया। फिर वहाँ से उन्होंने कितने पूजन करके वहाँ से बाबरी ढांचा को ध्वस्त किया। एकदम से टूट पड़ी राम सेना, जैसे राम सेना होती ना, राम सेना टूट गई। राम जी की सेना थी और ध्वस्त हुआ है। तब गुम्बद मेरे सामने गिरा। एक वहां पर मुसलमान रहता था एक घर में, साइड में ही घर था उसका मुसलमान का, उसने गोली मारी एक स्वयंसेवक को, तो बाकी स्वयंसेवकों में उसका घर भी फूक गया, पूरे खत्म कर दिया सारा। और एक साधु था, साधु के ऊपर गुम्बद आके गिरा मेरी आंख के सामने, तो साधु वही मतलब बलिदान दे दिया, साधु मेरी आंख के सामने। हम तो मतलब शाखा में जाते हुए बहुत दुखद अनुभव रहे हैं इसमें, बहुत बलिदान रहा है सर, बहुत बलिदान। हाँ जी, बलिदान तो बहुत हुआ है। कुछ मुलायम सिंह सरकार ने ही बहुत बलिदान कर दिया। मुलायम सिंह सरकार थी ना जब, उसने काफी आदमी मरवा के सरयू नदी में बहा दिए। और जब सीताराम जी यहाँ पहुंचे गोहर में, तो कैसा माहौल था और कैसा सभी जो राम भक्त थे, कार सेवक थे, उनका स्वागत किया गया, और क्या व्यवस्था थी यहाँ पे जब वापस आए? क्या यहाँ पे भी आके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया या कुछ ऐसा चीजें? ऐसा हमेशा सरकार की तरफ से उस समय रहा, क्योंकि जब भी आपके विचार के लोग जब सत्ता के अंदर नहीं होते, और जो भी उस समय विचार के लोग सत्ता में, तो आप सत्ता हमेशा अपने विचार को सर्वोच्च मानती है। तो उस समय क्योंकि अगर
बाबरी मस्जिद गिरने पर कर्फ्यू लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो बाबरी मस्जिद को गिराने वाले लोग थे उनकी पकड़ धकड़ तो होनी स्वाभाविक थी। तो यहाँ आने के बाद उसी प्रकार का जीवन जो था सब कार सेवकों का कुछ समय तक रहा। तो उसके बाद धीरे धीरे हालात जो है वो सामान्य होते गए, क्योंकि उस समय सरकारें भी कई बर्खास्त की गई और आज तक भी कुछ लोग तो अभी भी कुछ सरकारें लिस्टें बना रही हैं, तो वो तो जो घृणा के बीज हैं वो तो अभी भी कुछ लोगों के अंदर विद्यमान है। तो आप सोचिए अगर आज तक भी वो बीज विद्यमान है तो उस समय उनके क्या हाल होंगे, तो हम कल्पना ही उस बात की कर सकते हैं। हमारे साथ थे गौतम जी और रणवीर जी। इनका अनुभव एक राम मंदिर के बनाने में जो इनके पिताजी का योगदान, रणवीर जी का योगदान, ऐसा बहुत से लोग हैं हमारे पंजाब में और पूरे भारत में। हम आप सभी से यही आशा चाहेंगे कि अगर आप हमें अपनी स्टोरी ऐसा कुछ भेजना चाहें तो हमारी ईमेल आईडी है rammandirstories@gmail.com। आप इस पे अपनी वीडियो जो है एक वी ट्रांसफर के लिंक के द्वारा, एक एप्लीकेशन है वी ट्रांसफर, उस लिंक के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। हम ये आपसे बिल्कुल, हम आपको एक आश्वासन देते हैं कि हम आपकी स्टोरी जरूर अपनी ओर से बना के उसको अच्छा करके अच्छे से बना के हम जरूर डालेंगे। आप सभी का धन्यवाद।